Hello students, how are you all? All good? Yes. Today we will discuss our chapter number 9, Ratio and Proportion, exercise 9D. In this exercise we will discuss our word problems. So in this word problem, if the cost, weight and anything जो भी आपको फाइंड आउट करना है या गिवन है, अगर वो 1 का गिवन है और आपको ज़्यादा का मीन टू से यू हैव टू गो 1 टू मैनी, आपको 1 का गिवन है और ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. ऑन द अदर हैंड अगर आपको मेनी का गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट, वेट और एनीथिंग व्हाट यू वांट टू फाइंड, अगर आपको 1 का फाइंड आउट करना है, मेनी टू 1 जाना है आपने, तो आप क्या करोगे? डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि 1 चॉकलेट जो है वो ₹10 में मिलती है, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको 5 चॉकलेट्स के लिए कितने मनी देनी पड़ेगी. मीन टू से यू हैव टू गो 1 टू मैनी, तो दैट मीन आप इस 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे, देन यू विल गेट ₹50, कि आपको 5 चॉकलेट्स के लिए ₹50 पे करना पड़ेगा. ओके, yes, have a look on the questions. Question number 2 of your exercise. If 7 kg of tea cost ₹140, आपको कितनी की कॉस्ट गिवन है? 7 kg की कॉस्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन होता है हम वही लिखते हैं. सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम टी इक्वल्स टू ₹140. तो आप डायरेक्ट मैनी टू मैनी नहीं जा सकते, आपको 7 की गिवन है, आप डायरेक्ट 10 kg की फाइंड आउट नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी. मीन टू से सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 kg की कॉस्ट निकालोगे. मीन टू से हेयर यू हैव टू गो मेनी टू 1, और मेनी टू 1 जाने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप इसके साथ डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट ₹20. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg. मीन्स 1 kg टी की कॉस्ट कितनी है? ₹20. एंड आपको कितने kg की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? 10. तो दैट मीन कॉस्ट ऑफ 10 kg टी इक्वल्स टू ₹20 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि आपको 1 टू मैनी जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट ₹200. दैट मीन 10 kg टी की कॉस्ट कितनी है? ₹200 है. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रैवल्स 20 किलोमीटर. आपको गिवन है कि 25 मिनट्स में एक ट्रेन 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेती है. देन हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट्स. तो ये 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस जो हमें गिवन होता है. फर्स्ट लाइन तो हम ऑलमोस्ट वही लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन 25 मिनट्स. 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 20 किलोमीटर. सेम यू कांट गो मैनी टू मैनी, आप 25 से डायरेक्ट 5 का नहीं फाइंड आउट कर सकते. मीन टू से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 मिनट. तो 20 के साथ आप 25 को क्या कर दोगे? डिवाइड. नहीं हो रहा डायरेक्ट तो आप इसको एज अ फ्रैक्शन ही लिख लोगे, 4/5 kg. You have to किलोमीटर. यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 मिनट्स. तो दैट मीन आपको यहाँ पे 1 टू मैनी जाना है, और 1 टू मैनी जाने के लिए हमें पता है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 के साथ 5 कैंसिल, यू विल गेट 4 किलोमीटर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज. 12 रबर बॉल्स कॉस्ट ₹15. 12 रबर बॉल्स हैं, उनकी कॉस्ट आपको गिवन है 15. देन आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी बॉल्स कैन आई बाय फॉर ₹20. कि अगर मेरे पास ₹20 हैं तो
मैं कितनी बॉल्स बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो मीन टू से रुपीज़ यहाँ पे गिवन है और नंबर ऑफ बॉल्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम हमेशा राइट साइड रखते हैं। तो हम लिखेंगे ₹15 इज़ द कॉस्ट ऑफ बॉल्स। तो ₹15 कितनी बॉल्स की कॉस्ट है, 12 बॉल्स की। तो मेनी टू वन, सबसे पहले हम 1 की फाइंड आउट करते हैं। ₹1 इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 over 15 balls. How much money you have? ₹20. Then ₹20 is the cost of balls. कितने बॉल्स की कॉस्ट होगी ₹20? 5 के टेबल पे कैंसिलेशन हुई, देन अगेन 3 के टेबल पे हो रही है। 4 × 4 equals to 16 balls we can buy with ₹20. Clear? Next question. A boy can run 49 meters in 6.3 seconds. एक बॉय है वो 49 मीटर्स रन कर सकता है कितने सेकेंड्स में, 6.3 सेकेंड्स में। देन आपको फाइंड आउट करना है हाउ फार कैन ही रन इन 4.5 सेकेंड्स। तो वो 4.5 सेकेंड्स में कितनी दूर तक रन कर सकता है। अब हमें सेकंड्स गिवन है तो सेकंड्स हमारी राइट साइड रहेंगे और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो हमारी राइट साइड रहेगा। लेफ्ट साइड हम सेकंड्स रखेंगे और राइट साइड हम मीटर्स रखेंगे। लिखो डिस्टेंस कवर इन 6.3 seconds equals to 49 meters. डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, मैनी टू 1 आएंगे तो मेक श्योर आपको यहाँ पे डिवाइड ही करना है बट केयरफुली कि ये पॉइंट्स वाला नंबर है, ठीक है। आप 6.3 को ही नीचे लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे। हम कई बार क्या करते हैं कि हम ग्रेटर नंबर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, बट ध्यान रखना कि जो राइट साइड चीज़ है वही हमारा न्यूमिनेटर बनेगी और जिसको हम लेफ़्ट साइड से शिफ्ट कर रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, वो हमारी डिवाइड में डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो पॉइंट रिमूव करेंगे यहाँ पे 10, 7 के टेबल पे कैंसिलेशन होती है, 7 7 जा 7 9 जा and we are getting 70/9 meters. Then you have to find distance covered in 4.5 seconds. तो 4.5 seconds में कितना डिस्टेंस कवर होगा, अगेन 1 to many जाना है, देन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10, 0 विल बी कैंसल विद द 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 and we are getting 7 into 5 that is 35 meters is our answer. Clear? Next question. Which is a better buy? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो कि आपको दो चीज़ें, दो कंडीशंस गिवन है, ठीक है। आपको उनमें से चेक करना है कि विच इज़ द बेटर। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए बेटर बाय कौन सी होती है। हमारे लिए बेटर बाय वही होती है ना जहाँ पे हमें चीज़ चीप रेट पे, सस्ते रेट पे मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डज़न बनाना की कॉस्ट गिवन है ₹30 और सेकेंड डील में आपको अ स्कोर ऑफ बनाना की कॉस्ट गिवन है ₹40। तो डज़न और स्कोर के बेस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन ऑलमोस्ट हमेशा ही हम 1 यूनिट पे करते हैं कि 1 यूनिट के प्राइस पे ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो चलो हम पहले फर्स्ट डील देखते हैं। फर्स्ट डील में देखो क्या है, फॉर डील फर्स्ट। देखो फर्स्ट डील में क्या है कि 1 डज़न बनानास की कॉस्ट है ₹30। तो हम सबसे पहले लिख लें
कि 1 डजन किसके इक्वल होता है, 12। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 बनानास, तो आपको 12 बनानास की कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹30। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, 1 बनाना की कॉस्ट क्या होएगी, ₹30/12। तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो वी आर गेटिंग 5/2, दैट इज ₹2.50। यानी कि फॉर द फर्स्ट डील कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज ₹2.50, और यू कैन से ₹2.50 फॉर डील सेकेंड। अब सेकेंड डील में क्या है, आपको स्कोर ऑफ बनाना गिवन है, तो हमें पता है 1 स्कोर मीन्स इक्वल्स टू 20। 1 स्कोर कितने का होता है, 20। जैसे डजन, वी आर वेरी फैमिलियर विद द डजन, डजन का हमें पता होता है कि ये 12 है, बट स्कोर इज न्यू फॉर अस कि स्कोर के किसके इक्वल होता है, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। तो हेयर कॉस्ट ऑफ 20 बनानास, cost of 20 bananas equals to ₹14 is given. We can find the cost of 1 banana. तो 1 banana की cost कितनी होएगी, ₹40/20, that is ₹2। Now you can say which is the better deal, कि first deal में आपको डील फर्स्ट में आपको 1 बनाना मिल रहा था ₹2.50 में, डील 2 में आपको 1 बनाना मिल रहा है ₹2 में। तो आपके लिए कौन सी डील बेटर है, कौन सा ऑफर बेटर है, ऑफ कोर्स दिस इज बेटर फॉर अस। तो हम क्या लिखेंगे, डील सेकेंड इज बेटर। और आप पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अ स्कोर ऑफ बनाना, a score of bananas for ₹40 is better. Is it clear everyone? So with this exercise this chapter ratio and proportion is over. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. After watching this video, please do all these questions on your fair notebook. Okay? Bye.